संतों की वाणी में विपश्यना की झलक। यह भारत की अपनी विद्या है, बहुत पुरातन विद्या है, परंतु दुर्भाग्य से विपश्यना की यह विद्या हमारे देश से लुप्त हो गई। फिर भी जब संतों की वाणी पढ़ते हैं तो लगता है कि भारत में अनेक संत हुए जो भीतर ही भीतर विपश्यना करते रहे। उनकी वाणी पढ़ें तो उसमें विपश्यना ही भरी है। यद्यपि विपश्यना शब्द वे भी भूल गए और इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया। यह भी सच है कि वे इस विद्या को सिखा नहीं पाए। जब विद्या ही नष्ट हो गई तो विधिवत ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से यह कैसे सीखी या सिखाई जाती है, उनके अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के फलस्वरूप उनमें स्वतः जाग गई और उन्होंने स्वयं तो यह काम किया होगा पर लोगों को सिखा नहीं पाए। यह उनकी वाणी से स्पष्ट मालूम होता है। भारत का एक संत कहता है कि भाई, यह जो कुदरत का कानून है, यह जो धर्म है, यह जो सत्य है, यह जो नियम है, यह जो रीत है, यह जैसा बाहर है ठीक वैसा ही भीतर है। बाहर और भीतर की सच्चाई में कोई भेद नहीं है। कुदरत का कानून जैसे मेरे पड़ोसी पर असर करता है वैसे ही मुझ पर असर करता है। कुदरत का कानून जैसे सब पर हुकूमत करता है वैसे ही मुझ पर हुकूमत करता है। किसी का पक्षपात नहीं करता। सच्चाई एक ही है, नियम एक ही है, धर्म एक ही है, सार्वजनीन है। संत कहता है, बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान बताई रे। जन नानक बिन आपा चीन्हे, कटे ना ब्रह्म की काई रे। जो बाहर है सो भीतर है। हर सद्गुरु यही बात कहता है। गुरु ने यही बात बताई कि कुदरत का जो कानून है, भीतर काम कर रहा है वही बाहर काम कर रहा है। सच्चाई एक ही है, लेकिन हम उस सच्चाई को केवल मानकर रह गए। गुरु महाराज ने कहा इसलिए मान रहे हैं, भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए मान रहे हैं, भगवान महावीर ने कहा इसलिए मान रहे हैं। हमारी गीता कहती है या बाइबल कहती है या कुरान कहता है इसलिए मान रहे हैं। केवल मान कर ही रह गए। यह हमारा अपना ज्ञान नहीं है, पराया ज्ञान है। पराया ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान हमें प्रेरणा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, पर हमें विकारों से मुक्त नहीं कर सकता। वह पराया ज्ञान है। जब हम उसे अपनी अनुभूति पर उतारेंगे तभी वह हमारा अपना ज्ञान होगा। किसी ने अपनी अनुभूतियों पर जागा हुआ ज्ञान हमें कहा और उसे सुनकर जब हम अपनी अनुभूति पर उतारने लगे तब वह हमारा ज्ञान हो गया, तब कल्याण हो गया। किसी की साखी शब्द बन गए। संतों की साखी शब्द बन जाती है। क्या है साखी? उसने सत्य का साक्षात्कार किया। उसकी जो साक्षी है उसने शब्दों पर उतारी, वही साखी शब्द बनी। यह साखी हमारे लिए कल्याणकारिणी भी हो सकती है और अगर हम केवल बुद्धि विलास करके रह गए तो हानिकारक भी हो सकती है। केवल वाणी विलास करके रह गए कि हमारे संत ने ऐसा कहा, हमारे गुरु महाराज ने ऐसा कहा, हमारे बुद्ध ने ऐसा कहा, हमारी गीता ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा और हमने मान लिया कि बड़ा अच्छा कहा, तो हानि हो गई। सारा जीवन खो दिया इस नशे में। लेकिन वह शब्द जो किसी की साखी थी हमारे लिए भी साखी बन गया। हमने भी उसका साक्षात्कार कर लिया तो हमारा कल्याण हो गया, मंगल हो गया। इसी को संतों ने कहा कि उसे जानो, केवल मानकर मत रह जाओ। इसी को हर महापुरुष कहता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे केवल मानकर रह जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसे जान लोगे, अपनी अनुभूति पर उतार लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए नानक कहता है कि इसी सच्चाई को जो बाहर और भीतर एक ही है उसे जन नानक, नानक जान गया। कोरी बात नहीं करता, केवल किसी गुरु की कही हुई बात नहीं दोहराते, केवल शास्त्रों की बात नहीं दोहराता। जान गया है, जान कर कहता है, बिन आपा चीन्हे। जब तक अपने आप को भीतर से नहीं पहचानोगे, अपने बारे में क्या सच्चाई है उसे स्वयं अनुभूतियों से नहीं जानोगे, तो कटे न भ्रम की काई रे।
तब तक यह जो भ्रम है, यह जो भ्रांति है, इसमें सारा जीवन बीत जाएगा। यह कोई दूर नहीं होगी, यह अंधेरा दूर नहीं होगा, भ्रांति में ही पड़े रहोगे। किसको मैं कहता हूँ? यह सारा शरीर स्कंध, मैं, मेरा, मेरा, क्या यह सचमुच में मैं है? क्या यह सचमुच मेरा है? क्या यह सचमुच मेरी आत्मा है? किसी ने कहा, नहीं, यह तू नहीं है, यह तेरा नहीं है, यह तेरी आत्मा नहीं है। ऐसा किसी ने कहा और मैंने मान लिया। मैंने जाना तो नहीं ना। इसी सच्चाई को जानेंगे, अनुभूतियों के स्तर पर जानेंगे कि क्या है सारा शरीर स्कंध जिसे मैं, मेरा, मेरा किए जा रहा हूँ। इसके प्रति कितना गहरा तादात्म्य स्थापित कर लिया, कितना चिपकाव पैदा कर लिया, उसके प्रति कितनी बड़ी आसक्ति पैदा कर ली और उस आसक्ति के कारण कितना तनाव पैदा कर लिया, कितनी अशांति पैदा कर ली, कितनी पीड़ा पैदा कर ली। आखिर यह मैं है क्या? क्या प्रपंच है इस शरीर का? इसी प्रकार यह चित्त का प्रपंच जिसको मैं, मेरा, मेरा किए जा रहा हूँ, आखिर यह क्या है? किसी की कही हुई मान लेने मात्र से बात समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। पुस्तकों को पढ़ लेने से भी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए संत कहता है, आंखों से स्वयं देखो, स्वयं जानो तो भ्रम दूर होगा। एक और संत कहता है, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता सुलझावन वाली, क्यों तू रहा उलझाए रे। अनुभव करता है तो भ्रांतियां दूर होती हैं, सुलझने लगता है। केवल पुस्तकें पढ़कर रह जाता है, केवल प्रवचन सुनकर रह जाता है तो उलझा ही रह जाता है। यही बात समझ में नहीं आती। इस शरीर और चित्त के परे की अनुभूति, इन सारी इंद्रियों के परे की इंद्रियातीत अनुभूति, भावातीत अनुभूति, लोकातीत अनुभूति जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, अमृत है, उसका तो कहना ही क्या। यह जो इंद्रियों के क्षेत्र की भी सूक्ष्म अवस्थाओं की अनुभूतियां हैं, इन्हें भी शब्दों पर कोई कैसे उतारेगा? शब्दों में इतनी शक्ति कहाँ कि मनुष्य की सारी अनुभूतियों को उतार सके। भाषा की अपनी सीमा होती है, शब्दों की अपनी सीमा होती है, फिर भी लोगों को समझाने के लिए कहीं कुछ कहना पड़ जाता है तो कहते हैं, पर लोग समझ नहीं पाते तो उलझ जाते हैं। बरसों बीत जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं तो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। 2500 वर्ष पहले किसी महापुरुष ने किसी एक शब्द का प्रयोग किया। 2500 वर्षों में भाषा बदल गई, शब्द बदल गए, शब्दों के अर्थ बदल गए। हम आज की भाषा के अनुसार उसका अर्थ करना चाहेंगे तो उलझ जाएंगे, भ्रांति ही पैदा होगी। मान ले कि शब्द नहीं बदला, उसका अर्थ भी नहीं बदला, तो भी उस महापुरुष ने अपने मानस के जिस धरातल पर एक बात कही, उसे जिस प्रकार का अनुभव हुआ और जिस अनुभूति के लिए उसने उस शब्द का प्रयोग किया, हम उस धरातल पर पहुंचे ही नहीं। हम तो किसी भिन्न धरातल पर खड़े हैं, फिर भला उसकी वाणी को कैसे समझेंगे? भ्रांति ही पैदा होगी। जब स्वयं को वही अनुभव होने लगेगा तब बात समझ में आएगी। अपने बारे में सच्चाई केवल अनुभूतियों से जानी जा सकती है। दूसरे के बारे में क्या सच्चाई है उसको हम बौद्धिक स्तर पर जान सकते हैं, परंतु बौद्धिक स्तर पर जानी हुई बात सीमित सच्चाई लिए हुए होती है, जबकि अनुभूति के स्तर पर जो सच्चाई जानी वह सही होती है। इसलिए संत कहता है, कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सच। बात वही है, कान से सुनी है तो हमारे लिए झूठ है, एकदम झूठ है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने स्वयं अनुभव नहीं किया। वह व्यक्ति जो ये शब्द प्रयोग कर रहा है अपने किसी अनुभव से कह रहा है। यदि वह अनुभव हमने नहीं किया तो हमारे लिए वह झूठ ही होगा।
हम तो उसकी कल्पना ही करेंगे। हमारे भीतर ऐसा एक नित्य, शाश्वत, ध्रुव सत्य है। बाकी सब प्रपंच ही प्रपंच है। हमने उसे कैसे जाना? जब तक हमने सारा अनित्य क्षेत्र का स्वयं दर्शन नहीं किया, तब तक उसके प्रपंच को कैसे जानेंगे? और उसे जाने बिना उसके परे उस नित्य के क्षेत्र को कैसे समझेंगे? कल्पना ही तो करेंगे, और कल्पना करेंगे तो धोखे में पड़ जाएंगे। इसलिए जिस व्यक्ति को सच्चाई का दर्शन करना है, आत्म दर्शन करना है, सत्य दर्शन करना है, उसे स्वयं अपने भीतर सच्चाई का स्वयं अनुभव करना होगा।